प्रिय छात्र, आज हम लोग कारक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कारक चिन्ह। जैसे संस्कृत में आप विभक्ति पढ़ते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। वैसे ही कारक क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्ह: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग अर्थ में, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो। तो थोड़ा स्पष्ट रूप से अगर आप देखें तो इसमें आपको ये दिखाई देगा, जब भी विभक्ति, कारक और उसके चिन्ह, तो जब भी आप अनुवाद करेंगे या कोई भी संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो इनकी सहायता से आप बिल्कुल आसानी से, सरलतया आप वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं छात्र का नाम, तो का के की किस में आ रहा है? षष्ठी संबंध का के की। अब हमें राम शब्द आता था लेकिन कारक चिन्ह नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। तो राम का षष्ठी में रामस्य बनता है, छात्र का छात्रस्य बन जाएगा, छात्रस्य नाम। या कोई और शब्द लेते हैं, फलस्य स्वादः मधुरः अस्ति, फलस्य स्वादः मधुरः अस्ति। अब हमें पता चल गया षष्ठी में फलस्य होता है, तो अर्थात संबंध का के की फल का स्वाद मधुर है। या श्याम को, इसका संस्कृत करना होगा तो रामः रामम, द्वितीय विभक्ति में आएगा कर्म को, श्याम को। तो ऐसे जो भी शब्द आएंगे तो कारक चिन्ह यदि आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे भो। कई बार क्या होता है कारक चिन्ह में दो जगह, एक तो यहाँ पर इससे में और इससे में लोग कंफ्यूज होते हैं, अर्थात वहां पर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है इसको को और इसको को दोनों को सेम समझ लेते हैं, मतलब दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। करण, करण का अर्थ होता है साधन, साधन के रूप में, जैसे हाथ से लिखना, कलम से लिखना, बस से जाना। ऐसे अर्थों में यदि हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर तृतीया विभक्ति का संस्कृत में भी प्रयोग करना पड़ेगा और हिंदी में भी उसको हम करण कारक के अंतर्गत रखते हैं। पंचमी क्या है? अपादान। पंचमी अपादान अर्थात से अलग अर्थ में, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पर्वत से जल गिरता है, पानी गिरता है। या आकाश से पक्षी नीचे आता है। तो इस तरह का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसे प्रयोगों में आप देखते हैं प्रायः हम से में कंफ्यूज फिर नहीं होते हैं, अगर हमें करण अर्थात साधन का ज्ञान हो और अपादान अलग अर्थ में अर्थात बिछड़ने के अर्थ में अगर हम प्रयोग करते हैं तो दोनों में फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। कर्म और संप्रदान, जैसे आपको पहले ही बताया, कर्म, कर्म में और यहाँ पर संप्रदान में दो जगह आपको को दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से है यहाँ दोनों जगह आपको एक को का क्या अर्थ? एक कर्म है। जैसे कर्ता ने कर्म को, श्याम को, देव को, मुकुंद को देखा, मैंने श्याम को देखा, मैंने मुकुंद को देखा। तो वहां पर क्या हुआ? देखने वाला तो मैं अर्थात अहम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसको देखा या जिसको देखता है वो कर्म हो जाता है, अर्थात सब्जेक्ट कर्ता जिस कार्य को करता है वो कर्म हो जाता है। लेकिन संप्रदान वाला जो है ये है किसी को कुछ हम देते हैं उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, देख रहे हैं, प्रदान करने के अर्थ में। जैसे भिक्षुक को भोजन देना या किसी को पुस्तक देना। तो इस तरह के अर्थ में किसी को
उत्साहवर्धन के